पाकिस्तान फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसे हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए अपने 2 जवानों की लाश ले जाने की कोशिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान सफेद झंडा बुलंद करने पर मजबूर हुआ। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब सरहद पर तैनात जवानों ने दिया था, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। नाज़रीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इससे पाकिस्तान को हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए 2 जवानों की लाशें ले जाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान सफेद झंडा बुलंद करने पर मजबूर हो गया है। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब सरहद पर तैनात जवानों ने दिया था, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जो लगातार पाकिस्तान फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था और अब जो है सफेद झंडा उन्होंने बुलंद करने पर मजबूर हो गए हैं, तो क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहे हैं? कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? एलओसी पर इस वक्त किस तरह की जो सरगर्मियां है देखने को मिल रही है? आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार जो है फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आपको बता दें जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान जो है वो हलाक हो गए थे। उनकी लाशें जो है ले जाने में पाकिस्तान नाकाम रहा। तो अब ऐसे में पाकिस्तान सफेद झंडा बुलंद करने पर मजबूर हो गया है। हाजीपीर सेक्टर में ये पूरा मामला पेश आया था, जहां पर पाकिस्तान के 2 जवान जो है हलाक हो गए थे। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अब ऐसे में अपने जवानों की लाशें ले जाने के लिए सफेद झंडा बुलंद किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल मुनीसा, ये चंद दिन पहले का वीडियो है जब हाजीपीर जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था और भारतीय लोग ने हमला किया था। भारत की तरफ मॉर्टार शेलिंग भी की थी, जिसके जवाब में जो है भारतीय फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में पाकिस्तान के जो 2 फौजी हैं वो मारे गए थे। और आज की जो वीडियो है, हालांकि ये सोर्सेज से खबर है, अब इसमें आर्मी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब वहां पर जो पाकिस्तानी फौजी जब मारे गए थे तो उन्हें कहा गया था कि आप फौजी वापस ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार फायरिंग की गई थी। पहले एक फौजी मारा गया था पाकिस्तान का और उसके बाद उसकी लाश लेने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर वहां पर जबरदस्त फायरिंग की थी ताकि वो उस फौजी की लाश को वापस ले जा सके। लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर जो सोर्सेज से खबर आ रही है हमारे पास, एक और फौजी मारा गया था और उसके बाद जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब वो उन फौजियों की लाशें वापस नहीं ले सकते हैं तो उन्होंने एक सफेद झंडा लहराया, जो कि कंट्रोल लाइन पे ऐसा होता है जब लाशें ले जानी होती हैं पाकिस्तान को, तो उस वक्त वो सफेद झंडा लहराते हैं और ऐसा ही यहाँ किया गया और सफेद झंडा लेके वो आए और जो 2 फौजी पाकिस्तान के मारे गए थे उनकी लाशों को वो वापस ले गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश तो करता है सीज फायर वायलेशन करने की, बार बार उसकी तरह से कोशिशें हो रही है, आज भी कोशिश उसकी जारी है, लेकिन उसे कई बार बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि इस वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फिर इश्तियाल अंगेजी देखने को मिली। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जिला राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। बालाकोट और मेंढर सेक्टरों में पाकिस्तान की जानिब से भारी शिलबारी है।
जिला पुंछ के दोनों इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी अफवाज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। श्रीनगर में दफा 144 41वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। स्कूल खुले हैं। स्कूलों में असातिज़ा तो है, लेकिन तलबा की हाजिरी न के बराबर है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं, लेकिन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं चल रही हैं। ममलिकती वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर कुछ लोगों से गलती नहीं होती तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता, और अगर बंटवारा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर का मसला भी पैदा नहीं होता। का स्वतंत्रता के बाद कहना था कि कांग्रेस को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन गांधी जी की ये इच्छा कि भारत कांग्रेस से मुक्त हो, वो भी मोदी जी के होते ही हुआ है। और यदि आप इतिहास में देखें तो जैसे मैंने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थी जो हम गांधी जी की, जिनका हम अनुसरण नहीं कर पाए। यदि कर पाए होते तो उसे केवल भारत का ही नहीं, भारत के उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता। उनमें से सबसे बड़ी बात जो मैंने कई बार कही और लिखी भी है कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी कुताई, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक एंड ब्लंडर, जो भारत का बंटवारा हुआ। और गांधी जी ने कई बार कहा था, यहां तक एक बार कहा कि यदि बंटवारा होगा तो मेरे मृतक शरीर के ऊपर से होगा। लेकिन वो निराशा की अवस्था में पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी नहीं रहे, बंगाल चले गए थे। यदि आज उस बात को समझ लिया होता कि कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण बंटवारा हुआ, समाज का बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि बंटवारा हो, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान। मुस्लिम वर्ग में तो एक फोरम बना था, प्रोग्रेसिव राइटर फोरम, जिसमें उस समय के नामवर मुस्लिम साहित्यकार थे, कैफी आजमी थे, साहिर थे, अकबर अलाहाबादी थे, ये सब लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। और अगर वो बंटवारा ना होता तो जैसे त्यागी जी आज उल्लेख कर रहे थे, तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर के भी जो चर्चा हो रही है ये ना होती, ना अनुच्छेद 370 होता और ना ही उसको हटाने का विषय होता। और हम सोच सकते हैं कि कितना इतिहास की एक दुर्घटना के कारण हम कितना आगे गए या कितना पीछे चले गए। और वो जो टू नेशन थियरी जिसके आधार पर ये बंटवारा हुआ, जिसका गांधी जी ने विरोध किया, वो उसी दिन निरर्थक साबित हो गई जब बांग्लादेश का जन्म हुआ। दिल्ली में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर हिंदू सेना वर्कर्स ने स्याही पोत दी है। हिंदू सेना के कारकुनों ने बाबर रोड का नाम तब्दील करने की मांग की है। हिंदू सेना वर्कर्स ने बंगाली मार्केट इलाके में लगे बोर्ड पर स्याही पोती। हिंदू सेना का कहना है कि बाबर एक हमलावर था और उसके नाम पर मुल्क में कोई रोड नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में कई अजीम शख्सियात हैं जिनमें किसी एक के नाम पर बाबर रोड का नाम तब्दील किया जाना चाहिए। रोड के एक साइन बोर्ड में कालिख पोत दी। अभी हमारे साथ हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। विष्णु, ये जो कालिख पोता, इसका क्या अर्थ है? ऐसा है, जो हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि उन्होंने बाबर के नाम का जो सड़क है उस पर कालिख पोता। मैं कहता हूँ वो एकदम सही किया है। और हमारे कार्यकर्ता और हमारी और हिंदू सेना की सभी देशवासियों की ये मांग है कि बाबर जैसे आताताई के नाम देश की राजधानी दिल्ली में रोड होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बाबर के नाम का साइन बोर्ड हटाया जाए, उसके नाम से रोड का नाम हटाया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं। ये देश भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, महर्षि वाल्मीकि और रविदास जी का देश है। हमारे यहाँ बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, उनके नाम से सड़क का नामकरण किया जाए। नहीं, पहले औरंगजेब रोड था जिसको बाद में नाम चेंज किया गया, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के तहत ही उस सारे चीजें बदलाव होती है, उनका नामकरण होता है। फिर ये सिर्फ कालिख पोत देने से क्या आपको लगता है कि बातें मान ली जाएगी? ऐसा
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जिनका नाम है तेंदरपाल सिंह बग्गा, उन्होंने भी बाबर रोड का नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को पहले पत्र दे चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाबर जो आताताई है, जिसका कोई भी यहाँ नामो निशान नहीं, वो बाहर से विदेशी आक्रमणकारी है, जिसने यहाँ आकर हमारे देशवासियों को और हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार ढाया, इतना जुल्म ढाया, हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। अभी भी उसका जो केस राम मंदिर मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बाबर का कहीं भी कोई नामो निशान। बाबर यहाँ पैदा नहीं हुआ था, बाबर जहाँ पैदा हुआ था वहाँ बाबर के नाम का रोड बनाया जाए, बाबरी मस्जिद बनाई जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये देश भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, महर्षि वाल्मीकि और रविदास जी का देश है, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नाम से रोडों का नामकरण किया जाए। आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपको भरोसा है कि जिस तरह से आपने किया है उसके बाद नाम बदला जाएगा? ऐसा है, पहले जिस प्रकार से आपने प्रोसेस की बात कही, पत्र जा चुका है, पत्र जाने के बाद बहुत सारी सरकार में बहुत सारा तंत्र होता है, कहाँ गड़बड़ी है। जिस प्रकार से औरंगजेब का भी नाम चेंज हुआ, उसी प्रकार से जो गलत आताताई जो शासक यहाँ रहे हैं, उनके नाम से बने हुए जितने भी रोड हैं, उनका नाम बदल देना चाहिए सरकार को। देर लगेगी कोई बात नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार को प्रोसेस इसका स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थे विष्णु गुप्ता, कैमरामैन विपिन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। हिंदू सेना के 2 अरकान के जरिए बाबर रोड पर सियाही पोतने की तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने फराहम की। मैं बंगाली मार्केट में हूं और बंगाली मार्केट में जो बाबर रोड है, उस बाबर रोड के साइन बोर्ड पे आज 2 युवक आए और उस पे कालिख पोत करके चले गए। यही वो साइन बोर्ड है। थोड़ी देर पहले जो बाबर रोड लिखा है, इस पर 2 युवक आए और कालिख पोत करके चले गए। जब कुछ लोगों ने उन युवकों से पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि हम हिंदू सेना से हैं और हम इसका विरोध करते हैं, और वहाँ यहाँ से कालिख पोत करके वो चले गए। अब जो है एनडीएमसी के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे आए हैं और पूरी तरह से साइन बोर्ड को साफ किए हैं। थोड़ी देर पहले पूरी तरह से साइन बोर्ड जो ग्रीन और व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, बाबर रोड जो लिखा हुआ है, ये सब काले रंग से रंग दिया गया था, अब पूरी तरह से साफ किया है। इन लोगों ने साफ, देखिए आप कर भी रहे हैं लोग, हालांकि ये लोग कुछ अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू सेना के तरफ से जो है इसके पहले भी जो अकबर रोड है उस पर भी कालिख पोता गया था, अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोता गया था। उस समय जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने इसका विरोध जताया था। उनका कहना था कि इंडिया गेट सर्किल पे जितने भी सड़कें निकली हैं इंडिया गेट सर्किल से, और जितने भी सड़कें हैं सब जो है मुगल लोगों के नाम पे है, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके नाम पे है, और इसका हम विरोध करते हैं। उनकी मांग थी कि जो देश में महापुरुष हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उनके नाम पे जो है सड़कों का नाम होना चाहिए। उसी क्रम में जो है आज उन लोगों ने यहाँ पे विरोध जताया है कालिख पोत करके, और उनका कहना था कि ये पूरी तरह से गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं रही है। महाराणा प्रताप की बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए, वाल्मीकि की बात की जाए, तमाम ऋषि मुनि का देश है, तो क्यों ना उनके नाम पे सड़कों का नामकरण किया जाता है। तो इस तरह का डिमांड उन लोगों का रहा है, और अब जो है अब एनडीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई है, पूरी तरह से अपने लोगों को भेज करके साफ कराया गया है, और अब जो है मामला यहाँ पे शांत बना हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में वाक़ गांधी इंटर कॉलेज में नस्ब गांधी जी के मुजस्मे को तोड़ने का मामला सामने आया है। शरपसंदों ने गांधी जी के मुजस्मे को तोड़ दिया। वाक़े के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने महात्मा गांधी के मुजस्मे को दोबारा नस्ब करने की और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। श्री गांधी इंटर कॉलेज की छत पर एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसके खंडित करने की सूचना मिली। उस पर हम लोग मौके पर आए। जो भी तहरीर मिल रही है या मिलेगी उसके हिसाब से अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति को ससम्मान यथास्थिति जैसे थी वैसे कर दिया गया है, अभी कोई बात नहीं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला झारखंड के गोड़ा इलाके में पेश आया है। गोड़ा में खंबे से बांधकर एक बच्चे की पिटाई की गई। ये ताजा मामला गोड़ा के नगर थाने इलाके के गोड़ी में पेश आया है। चोरी करते पकड़े जाने के बाद लोगों ने बच्चे को पोल से बांधकर जमकर पिटाई की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को भीड़ से आजाद कराया।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक भयानक हादसा पेश आया है। यहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एक जख्मी बताया जा रहा है। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग तिरुपति से बेंगलुरु जा रहे थे। कार में आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। इस वक्त की बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब के आरामको की तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमला हुआ है। खरीस और बकीक में तेल तंसीबात पर हमला किया गया है। सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर ड्रोन का हमला हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी अरब के वजारत दाखिला ने ये इत्तला दी है। आरामको की तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमला हुआ है। खरीस और बकीक में तेल तंसीबात पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें, सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला हुआ है। वजारत दाखिला ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी अरब के वजारत दाखिला ने इत्तला दी है। आपको बता दें, आरामको की तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमला किया गया है। खरीस और बकीक में तेल तंसीबात पर यह ड्रोन हमला किया गया है। सऊदी अरब के वजारत दाखिला का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब में ड्रोन हमला हुआ है। खरीस और बकीक में तेल तंसीबात पर हमला किया गया है। सऊदी अरब के वजारत दाखिला से इत्तला मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने लोगों को हिंदी से जुड़ने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने में मुआविन साबित हुई है। अमित शाह ने विज्ञा भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में ये बातें कही हैं। अमित शाह ने कहा कि वजीर दाखिला बनने के बाद मेरे पास फाइलें भी हिंदी में आ रही हैं। कई देश की एक भाषाएं होती है, 2-3 बोलियां होती है। ये देश इतनी विविधताओं और इतनी सांस्कृतिक विविधताओं से बना हुआ देश है, जिसके अंदर अंतिम जनगणना की बात करें तो 122 भाषाएं और 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं। 19,500 से ज्यादा, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह, देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। मैं आज हिंदी दिन के अवसर पर देश भर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चों से तो अपनी भाषा में बात करिए, अपने सहकर्मियों से तो अपनी भाषा में बात करिए। अगर हम ही हमारी भाषा का आग्रह छोड़ देंगे तो किस प्रकार से हमारी भाषाओं को लंबे समय तक ले जाएंगे। भाषाएं तभी जीवित रहती है जब भाषा जिसकी है वो उसका महत्व को जानते हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस का कहना है कि पीएम मोदी की सालगिरह हम लोग इस मर्तबा सेवा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। अवामी खिदमत हमारा बुनियादी मकसद है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस ने न्यूज 18 से बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हंसराज हंस जी हैं। सर, आज जो है सेवा सप्ताह दिवस शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को कुछ अलग मनाने की आप लोग की कवायद है। गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और शुभारंभ आज किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक खूबसूरत सोल, रिफाइंड सोल, हमारे पूरी दुनिया में पॉपुलर, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन इतनी खूबसूरती से मनाया जा रहा है। क्योंकि उनके बारे में यही कहूंगा मैं कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोगों का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाना चाहिए। सेवा में जिंदगी लगाई है उन्होंने, तो सेवा में ही ये सप्ताह गुजरेगा। आगे भी उन्होंने बोला है सेवा में जिंदगियां गुजार दो लोगों की, जरूरतमंदों के काम आओ। यह विचार किसका है सेवा सप्ताह दिवस मनाया जाए प्रधानमंत्री के जन्मदिन का? ये माननीय अमित शाह साहब अभी तशरीफ लाए थे, उनका विचार था। नड्डा साहब भी साथ थे, कार्यकारी प्रधानमंत्री प्रधान अध्यक्ष साहब, तो वो भी तशरीफ लाए थे। कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रीय हमारे, और उन्हीं की सोच थी कि खूबसूरत लोगों का जन्मदिन खूबसूरती से ही मनाया जाए।
पूरे सप्ताह मनाने का क्रम है। 14 तारीख आज शुरू किया गया, 20 तारीख तक चलेगा। तो आम जनमानस से और क्या अपील करना चाहेंगे इसमें? कैसे? आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से यही कहूंगा कि अपने लीडर को फॉलो करो। वो अगर कहते हैं स्वच्छ भारत बनाओ तो हमें सफाई रखनी चाहिए। वो कहते हैं पानी को बचाओ तो एक एक बूंद का ख्याल रखो, आने वाला समय बड़ा डेंजरस है। वो अगर फरमाते हैं कि प्लास्टिक फ्री करो तो प्लास्टिक जिंदगियां ले रही हैं, हमारी भी, जानवरों की, पशुओं की, हवा फिजा में पोल्यूशन आ रहा है। तो उस प्लास्टिक फ्री बनाओ। आप के जो गीत होते हैं, गाने होते हैं, वो गांव में बैठे लोग दूर दूर तक सुनते हैं। तो मैं चाहूंगा इस अभियान को जो है गाने के माध्यम से जो है आप आम जनमानस तक पहुंचाएं ताकि जागरूकता और तेजी से बढ़ेगी। साहब जी के लिए मैं जन्मदिन आपको मुबारक हो, जन्मदिन आपको मुबारक हो, आपका नाम आसमां तक हो, जन्मदिन आपको मुबारक हो। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।